हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं रत्नेश कुमार और माय शेयर मार्केट स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का मार्केट जो चला है वो लगभग एक्सपेक्टेड चला है। जो हमने कल डिस्कस किया था कि एक सिग्निफिकेंट मूव के बाद मार्केट साइडवेज की तरह बिहेव करता है, साइडवेज मोड में चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज भी हमें देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कल हमने ये लेवल डिस्कस किए थे लगभग 24,960 के आसपास, यानी कि 25,006 के आसपास का लेवल, यानी कि ये लेवल कल का ये हाई के आसपास का भी ये लेवल था। और कल का जो लो था हमारा वो लगभग इस लेवल पे था आपका। तो इन दोनों के बीच में ही मार्केट ने ट्रेड किया है आज। और अगर ओपनिंग की हम बात करें तो ओपनिंग यहाँ पर हुई है लगभग जो मार्केट की ओपनिंग हुई है आपकी, ये 24,900 के प्राइस 967 के आसपास। तो और ओपनिंग के बाद 5 मिनट का चार्ट हमारा लगा हुआ है और ठीक यहाँ पे 5 मिनट में ही मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया ऊपर से। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कल का डिस्कशन था, हमने कहा था कि ऊपर की ओर मूव तभी मिलेगा जब मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और फिर यहाँ से ऊपर की ओर निकले, रेंज से बाहर निकले, तब जाकर हम यहाँ पे बाई में जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, पहले ही रिजेक्शन ले लिया नीचे की ओर। तो यहाँ पे ऊपर का हमारा बिल्कुल जो कन्विक्शन था वो वीक हो गया। इसके बाद ये मूव तो हम पकड़ नहीं सकते और एकदम से यहाँ पे हम बाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ी है। तो हमें वेट करना होगा। मार्केट नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, किस लेवल से? इस लेवल से फिर से रिजेक्शन लेता है। यानी कि अब लगभग मार्केट ने ये कन्फर्मेशन दे दिया है कि डाउन साइड में जाएगा कुछ हद तक, बट बहुत बड़े पॉइंट्स में डाउन साइड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे तीसरी बार जब इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास सेल का मौका आता है। ठीक इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट अपने हिसाब से एंट्री आपकी यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है, यहाँ पे आपका एसएल बन रहा था। तो एसएल प्रॉपर आपको लेकर चलना है। अगर एसएल हिट भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एसएल को एक्सेप्ट करना ही है हमें। अच्छा, ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो इसके बाद मार्केट साइडवेज मोड में यहाँ पे इसके बाद चला जा रहा है। ये रेंज बहुत बड़ा नहीं है, 50 से 60 पॉइंट का रेंज है जिसके अंदर मार्केट ट्रेड करने लग जा रहा है। तो ये तो सिनेरियो रहा आज का। कल का देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो कल के लिए सीधा हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा लेवल होगा वो नोट डाउन कर लीजिए। जो लेवल रहेगा हमारा, एक रेजिस्टेंस हम लेकर चलेंगे जो हमारा रहेगा 24,967 का। तो और एक आप सपोर्ट लेकर चलेंगे जो रहेगा 24,703 का। तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ये हमारा सपोर्ट रहेगा। बट ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कब वैलिड रहेगा? जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे। अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है तो लगभग यहाँ से आज जहाँ से बाइंग हल्की सी दिखाई दी है, हो सकता है कल भी यहाँ से, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप देखेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर हम बात करें मार्केट में फ़िलहाल, तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा करेक्शन 24,666 से लेकर 24,726 के बीच में अगर मार्केट आता है, यानी कि 703 तो सपोर्ट मैंने आपको बताया ही। अगर 660 के आसपास, 66 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। बट बाई में तभी जाएंगे जब हमारे पास कंफर्मेशन आएगा। अब कंफर्मेशन अपने तरीके से हम देखते हैं, जो मैं यूज़ करूँगा आप यूज़ करोगे डिफरेंट हो सकता है वहाँ पे। तो ये तो रहा बाइंग का सिनेरियो। सेल का सिनेरियो अगर हम देखें, अच्छा बाइंग में बहुत ज़्यादा हम पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद ही एंट्री बनानी होगी। सेल का अगर हम देखें तो ये हमारा बाइंग हो गया। अगर हम सेल का देखें तो आप इस लेवल को ध्यान रखेंगे, अगर मार्केट एकदम से गैप अप ओपनिंग देता है या गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप अप यानी कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट गैप अप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल गैप अप गैप डाउन होता है
अगर इस रेंज में गैप अप और गैप डाउन होता है तो इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, नॉर्मल गैप अप गैप डाउन रहेगा। बट अगर कहीं यहाँ पे गैप अप हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको फिर से ध्यान देना होगा, 15 टू 20 मिनट्स आपको वेट करना होगा, मार्केट में एकदम से एंट्री नहीं बनानी है। नीचे भी सिमिलर रहेगा। नीचे ध्यान रखना यही है कि 24,666 के आसपास अगर गैप डाउन मिलता है, फिर भी क्योंकि जो ओवरऑल सिनेरियो है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ईरान एंड इज़राइल के कारण जो चल रहा है, ये बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। और आज ट्रंप साहब का यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन आया है कि हो सकता है कि ट्रंप इशारा कर रहे हैं एस्केलेशन की तरफ, यानी कि वॉर और अगर फैलती है तो फिर मार्केट पे उसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे न्यूज़ के कारण, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इसलिए बिल्कुल सावधानीपूर्वक आपको काम करना होगा। और क्वांटिटी आप जितना कम कर सकें, एटलीस्ट क्वांटिटी आपको यहाँ पर 1/4 कर देनी है। यानी कि अगर 100 क्वांटिटी आप नॉर्मली ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप 25 क्वांटिटी ही ट्रेड करो। एसएल स्ट्रिक्टली आप यूज़ करो, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है। तो ये सिनेरियो ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? तो ये रहा हमारा निफ्टी का, जो कल जिस तरीके से हम इसको निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, ये सिनेरियो रहा। चलते हैं हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, कल के जो लेवल्स थे हमारे जो दिए गए थे वो लगभग उन्होंने काम किए हैं। यहाँ पर लेवल्स थे हमारे बैंक निफ्टी में 56,006 का, और ये रेजिस्टेंस था हमारा जो हमने बात किया था। और ऊपर के लेवल्स के, बट ऊपर के फिर से मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हमने डिस्कस ये किया था कि बाइंग, इसके ऊपर बाइंग तभी आएगी जब मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और फिर इस रेंज से बाहर की ओर निकलता है, तभी हम यहाँ पे बाई करेंगे, जो एक्चुअली में ये हुआ नहीं। मार्केट ने किया क्या है, यहाँ पे ओपनिंग मिली है, थोड़ा सा ऊपर गया, पहले 5 मिनट के कैंडल में ही बहुत ही हेवी रिजेक्शन आया है। तो बिल्कुल निफ्टी की तरह यहाँ पे बिहेवियर बैंक निफ्टी का देखने को मिला है। और फिर यहाँ पे हमें एक ट्रेड बहुत अच्छा डाउनसाइड का मिला था, बट एकदम से नहीं, बहुत स्लो मूवमेंट यहाँ पे आपको मिली है। तो अब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है ओवरऑल, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे काम करना है। तो न्यूज़ को भी ध्यान में रखना है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारी चल रही है। इसमें सपोर्ट की जो हमने बात की थी, सपोर्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज कल के लिए भी ये हमारा ये जो जोन रहेगा, यानी कि 55,550 और 55,380, ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऊपर की ओर फिर से यही लेवल अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मार्केट नॉर्मली फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे देता है और फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे भी अगर कुछ कन्फर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये गैप फिलिंग हुई है, गैप फिलिंग पे यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, तो यहाँ पे कुछ अगर कन्फर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे भी हम सेल करेंगे। बाइंग के लिए हमें वेट करना होगा। बाइंग तभी करेंगे जो थोड़ा सा सपोर्ट जोन में आए, यानी कि डिमांड जोन पे मार्केट आए। ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है, बट यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे मार्केट नहीं आएगा। बैंक निफ्टी का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ तक आने में लगभग 500 से 600 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे की ओर कवर करना होगा। हालांकि ये जो जोन है यहाँ पे काफ़ी अच्छी, इस जोन में कंसोलिडेशन देखने को मिली है। तो इस जोन में अगर मार्केट आता है और कुछ कन्फर्मेशन देता है बाइंग साइड का, तब जाकर आप वहाँ पे बाई करेंगे फिर से, क्योंकि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको कम करना होगा और फिर स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ऊपर अपसाइड यहाँ पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना दे। ये जो 56,006 का लेवल है, और अब ये हो गया है लगभग 56,100 के आसपास। 100 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है 56,100 के ऊपर, तब तक बाइंग में हम नहीं जा रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, बाइंग में नीचे की ओर आता है, डिमांड जोन पे आता है सपोर्ट पर, तब जाकर हम बाइंग में वहाँ पे जाएंगे। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर हमारा माइंडसेट कि किस तरीके से हम काम करने वाले, लेवल्स को आपको ध्यान रखना होगा वहाँ पर। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है।
बिल्कुल यहाँ पर पहले 5 मिनट में ये लेवल्स हमने फिर से यहाँ पे डिस्कस किए थे कि जब ऊपर अगर मार्केट टाइम नहीं बिताता, पहले ही कैंडल में नीचे आ गया है, पहले 5 मिनट में ही। ऊपर यहाँ पे जब तक टाइम नहीं बिताएगा तब तक यहाँ पे ऊपर जाने का चांस बहुत कम है। क्लोजिंग ऊपर दिया ही नहीं, पहले 5 मिनट में आ जा रहा है। टाइम बिताने का मतलब ये होता है कि इस लेवल पे जो सेलर्स होंगे ये यहाँ पे डरेंगे, और वो डरेंगे तभी जाकर बायर का प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। तो वो भागेंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और पोजीशंस कट किए जाते हैं, तभी जाकर मार्केट ऊपर की ओर, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। यानी कि जो भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बने हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रांग है, इतनी जल्दी यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन फिर भी देखने वाली बात है कि कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक हमारे पास फ्लैग एंड पेन पैटर्न जैसा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि मार्केट का सिनेरियो अगर अच्छा बनता है, ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन सुधरती है, तभी जाकर ये हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज लेवल्स की अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 81,000 पे अच्छा एक डिमांड जोन है। तो यहाँ तक, यहाँ इस जोन में आता है मार्केट और कुछ कन्फर्मेशन मिलता है, बार बार मैं कन्फर्मेशन रिपीट करता हूँ, कन्फर्मेशन मिलता है उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। साथ में आपको क्वांटिटी कम रखनी है, स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। तो स्टॉप लॉस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्वांटिटी कितना हमें कब लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम बताते हैं। तो ये रहा हमारा सेंसेक्स का ओवरऑल व्यू। ऊपर की ओर हमें ज़्यादा कुछ अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, जब तक मार्केट प्रॉपर 81,200 के ऊपर 81,000, ये अगर हम लेवल देखें तो लगभग 81,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो हम यहाँ पे तब तक यहाँ पे बाइंग में ऊपर की ओर नहीं जाने वाले हैं। फिर से यहाँ पे मार्केट जाता है और कुछ सेलिंग का अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ से सेल करना पसंद करूँगा बजाय कि बाइंग, बिकॉज लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियो। ये सारी चीज़ें हैं जो भी यहाँ पे हम आपको एनालिसिस करके देते हैं, वो पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड होता है। एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्राइस एक्शन में बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और प्राइस एक्शन आप एक दिन में नहीं सीख सकते, ये आपको लगातार रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होती है। जितना ज़्यादा आप चार्ट के ऊपर टाइम बिताओगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो चार्ट बहुत कुछ बोलता है और यहाँ से आप प्राइस की हेल्प से, सिर्फ अगर प्राइस को भी आप जानने लगते हो तो मार्केट में काम करना आसान हो जाता है। साथ में बहुत सारे हम टेक्निकल टूल्स का भी यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम शाम को आपके लिए डेली मार्केट एनालिसिस के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।